हाय गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। फ्रेंड मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ भिन्न फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। फ्रेंड्स अगर से भिन्न की बात आती है कि भिन्न होता क्या है, तो फ्रेंड्स भिन्न एक प्रकार का अपूर्ण मान या फिर इनकम्प्लीट वैल्यू होता है। फ्रेंड्स अगर से इसे फ्रेंड्स लिखा कैसे जाता है, तो बात करते हैं कि इसे लिखने की, तो फ्रेंड्स इसे अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या अंश और हर के फॉर्म में, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रेंड्स फॉर्म में लिखा जाता है। फ्रेंड्स भिन्न को फ्रेंड्स हमेशा अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसे 3/5, इसकी एग्जांपल की 11/13 या फ्रेंड्स -17/19 या फिर दो सही फ्रेंड्स 3/5 या फिर फ्रेंड्स बात करें 22/7। यह सभी के सभी फ्रेंड्स एक प्रकार के भिन्न ही है। क्या एक प्रकार के फ्रेंड्स यह सभी हम इनको बोल सकते हैं भिन्न ही है। फ्रेंड्स कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि सर ये जो 7 लिखा हुआ है तो हम इसे भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि 7 के बटे में 1 लिख दे तो यह भिन्न के फॉर्म में दिख रहा है, बट फ्रेंड्स इसे हम भिन्न नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेंड्स भिन्न की डेफिनेशन यह बोलती है कि इसका मान फ्रेंड्स हमेशा अपूर्ण या फिर इनकम्प्लीट वैल्यू या फिर हमेशा फ्रेंड्स दशमलव में आएगा। क्या दशमलव में आएगा। अगर फ्रेंड इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमेशा फ्रेंड्स आपको दशमलव में वैल्यू दिखेगी। क्या दशमलव में वैल्यू दिखेगी। तो इस बात को फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर से फ्रेंड्स टाइप्स की बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेंड्स भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड्स सबसे पहला आपका टाइप्स क्या आ रहा है भिन्न का। तो टाइप्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहला बात करते हैं कि इसका प्रकार क्या होता है। तो फ्रेंड इसे बोला जाता है क्या उचित भिन्न। उचित भिन्न इसे फ्रेंड्स इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए फ्रेंड्स सेकंड जो आपका टाइप होता है कि अनुचित भिन्न। क्या अनुचित भिन्न। फ्रेंड्स इनका एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। फ्रेंड्स इसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रेंड्स मतलब नेक्स्ट आता है आपका कि मिश्रित। क्या मिश्रित फ्रैक्शन या फिर फ्रेंड्स इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए तो फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब भी उचित भिन्न की बात आती है तो फ्रेंड्स इसमें अंश क्या हो जाता है, छोटा होता है। क्या अंश छोटा होगा हर से। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि 3/5 एक उचित भिन्न है। क्या 3/5 फ्रेंड्स एक उचित भिन्न है। फ्रेंड्स हमेशा उचित भिन्न में अंश क्या होगा, छोटा होगा। क्या अंश छोटा होगा और हर की बात आती है फ्रेंड्स यह बड़ा हो जाएगा। अंश छोटा हो जाएगा फ्रेंड्स और हर बड़ा हो जाएगा। अगर से फ्रेंड्स अनुचित भिन्न की बात करते हैं, क्या अनुचित भिन्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब कि इसे हम फ्रेंड्स 5/3 लिख सकते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें अंश आपका हर से बड़ा हो जाएगा। अंश हर से बड़ा हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। चलिए और भी फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल बोल सकते हैं कि, चलिए देख लेते हैं इसकी एग्जांपल फ्रेंड्स की 4/5 बोल सकते, 12/17 बोल सकते। मतलब कि फ्रेंड्स एक चीज बस आपको देखना है कि अंश आपका छोटा होना चाहिए। किससे, हर से। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर से फ्रेंड्स अनुचित भिन्न की बात करूँ तो फ्रेंड्स आपका एग्जांपल हो जाएगा कि 22/7 एक अनुचित भिन्न है। क्या 22/7 फ्रेंड्स एक अनुचित भिन्न है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स इसके 17/7 एक अनुचित भिन्न है। मतलब कि फ्रेंड्स आपका अंश बड़ा होना चाहिए। किससे, हर से। तो बस आपको यही चीज फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। और मिश्रित भिन्न में फ्रेंड्स अगर से बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, तो फ्रेंड्स मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात आती है तो पहले पूर्ण संख्या आएगी। एक पूर्ण संख्या प्लस
पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, क्या पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न से फ्रेंड्स आपका मिश्रित भिन्न बनता है। मतलब कि इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 5/7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो 2 एक पूर्ण संख्या है और 5/7 एक मतलब कि उचित भिन्न बोल सकते हैं फ्रेंड। तो कभी भी फ्रेंड्स आपका अगर मिश्रित भिन्न बनेगा तो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से आपका मिश्रित भिन्न बनेगा फ्रेंड। इसे कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 2 सही 5/7। चलिए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 सही 4/7, 9 सही 3/5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कुछ इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मिश्रित भिन्न के फ्रेंड्स इस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब कि एक पूर्ण संख्या और एक उचित फ्रैक्शन से फ्रेंड्स आपका मिश्रित भिन्न बन जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स आपने यहाँ तक तो जान लिया कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। चलिए अब बढ़ते फ्रेंड्स कि हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होता है। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है कि समतुल्य भिन्न, क्या समतुल्य भिन्न। तो फ्रेंड्स यह समतुल्य भिन्न होता क्या, चलिए इसे भी देख लेते हैं। चलिए इसके माध्यम से समझते हैं कि 4/5 दिया हो, 4/5 दिया हो फ्रेंड्स, और आपको बोल सकता है कि इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा, 4/5 का समतुल्य भिन्न क्या होगा। तो फ्रेंड्स समतुल्य भिन्न में ऐसी चीज आपको देखना है कि आपको लास्ट में काट पीट के इतना ही आना चाहिए। जैसे कि मैं फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ × 4 कर दूं अंश में और बटे में फ्रेंड्स × 4 कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 16 बटे फ्रेंड्स 20 आ जाएगा। और फ्रेंड्स जब इसे आप काटेंगे तो 4/5 ही आ जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स हम यह बोल सकते हैं कि काट पीट के इतना ही आना चाहिए, क्या काट पीट के इतना ही आना चाहिए जिसके बारे में पूछा गया है। तो वो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 4/5 का 16/20 समतुल्य भिन्न होगा, क्या 4/5 का 16/20 एक समतुल्य भिन्न होगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ से समझ चुका होगा कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। फ्रेंड्स इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी फ्रेंड्स समतुल्य भिन्न के बारे में पूछता है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि आपका नेक्स्ट टाइप आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टाइप आ रहा है कि रेसिप्रोकल, बोले तो फ्रेंड्स व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम भिन्न। फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अगर फ्रेंड्स इसकी बात करके इसका एग्जांपल क्या होता है सर जी, तो 3/5 फ्रेंड्स आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि 3/5 का व्युत्क्रम फ्रैक्शन या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट बोले तो फ्रेंड 5/3 इसका मतलब कि व्युत्क्रम फ्रेंड्स भिन्न हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स आपके सामने और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12/17 लिखा और फ्रेंड्स आपको पूछेगा कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 12/17 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो इसका फ्रेंड्स आप पलट देंगे, मतलब कि अंश का हर कर देंगे और हर का अंश कर देंगे। तो यहाँ पर 17/12 इसका फ्रेंड्स रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन जाएगा। आइए फ्रेंड्स यह भी इसका टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट इसका जो टाइप है उसके ऊपर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टाइप आ रहा है कि दशमलव भिन्न, क्या दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न या फिर फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि दशमलव भिन्न होता क्या। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने मैंने 0.5 लिखा, 0.9 लिखा, 0.17 लिखा या फिर 0.537 लिखा फ्रेंड। तो यह सभी के सभी प्रकार के फ्रेंड्स एक प्रकार के दशमलव भिन्न है। क्या सभी फ्रेंड्स आपके सामने जो भी एग्जांपल लिखा 0.5, 0.9 और 0.17 या फिर 0.537 एक प्रकार के दशमलव भिन्न है। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में आता क्या है, यहाँ से देखिए कि दशमलव भिन्न से फ्रेंड्स आपको चेंज करने आता है फ्रैक्शन में। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर 9 लिखा, तो 0.9 एक फ्रेंड्स दशमलव भिन्न है, इसे चेंज करने बोल सकता है फ्रेंड्स भिन्न में। क्या आपको फ्रेंड्स एक साधारण भिन्न फ्रेंड्स चेंज करने आता है, तो इसे लिख सकते हैं कि 9/10। तो यह फ्रेंड्स आपका एक प्रकार का क्या हो गया, साधारण भिन्न में आ गया। तो चलिए बात कर लिया आपने फ्रेंड कि दशमलव भिन्न क्या होता है। फ्रेंड इसके बाद आता है क्या, आवर्ती दशमलव भिन्न। जैसे कि चलिए इसके मतलब बात का फ्रेंड्स आप डाल दीजिए कि दशमलव आवर्ती फ्रैक्शन, क्या दशमलव आवर्ती भिन्न, रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन।
चलिए फ्रेंड इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सर आवर्ती दशमलव भिन्न होता क्या है या फिर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 0.333333, तो इसे फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि यह आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्या आवर्ती दशमलव भिन्न है या फिर रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.6666, एक प्रकार का फ्रेंड्स आपका यह भी दशमलव भिन्न है, आवर्ती दशमलव भिन्न। फ्रेंड्स बात आती है कि सर इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या। इससे कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं, मतलब कि 0.3 पर फ्रेंड्स हम बार लगा देंगे। बार का मतलब ये होता है फ्रेंड कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही, क्या वो संख्या या वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर फ्रेंड्स आपके सामने मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि 0.5757, तो यह फ्रेंड्स अनंत तक जा रहा है, यह भी अनंत तक जा रहा है फ्रेंड्स, और यह भी अनंत तक जा रहा है। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है फ्रेंड कि 0.57 पे बार आ जाएगी। क्या 0.57 पे बार आ जाएगी। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड 2.53232, यह फ्रेंड्स अनंत तक मतलब इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर 532 लिखा है, फिर फ्रेंड देखिए फिर से 3232, मतलब कि इसे कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 532, और बार फ्रेंड्स अब पूरे पर नहीं लगेगी। क्या बार पूरे पर नहीं लगेगी, अब बार सिर्फ किस पर लगेगी, 3 और 2 पर। क्या 3 और 2 पर लगेगी, 3 और 2 पर, क्योंकि फ्रेंड्स 3 और 2 ही आपका रिपीट हो रहा है। या फिर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बोल दे कि 0.5733333, यह भी फ्रेंड्स आपका रिपीट होते हुए जा रहा है। तो आप बार अब किस पे लगाएंगे फ्रेंड्स, बार अब आप फ्रेंड्स 3 पर लगाएंगे, क्योंकि 3 ही आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इन्हें फ्रेंड्स साधारण फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जब भी बार लगा हो और मतलब किस फ्रेंड्स आपके सामने जो संख्या है उस पर बार लगा हो और उसे साधारण फ्रैक्शन में चेंज करने बोले, तो इसे कुछ इस प्रकार से चेंज किया जाता है। चलिए इसे मिटा देते और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा था 0.3333, यह रिपीट होती हुई जा रहा था, और इसे फ्रेंड्स मैंने 0.3 पर फ्रेंड्स बार लिख दिया था। तो अब बारी आती फ्रेंड कि इसे आप साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जिस पर भी फ्रेंड्स बार लगी रहती तो वैसे वाले संख्या को कैसे चेंज किया जाता है साधारण फ्रैक्शन में। तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में कि ऐसी संख्या के फ्रेंड्स जितनी भी संख्याओं पर बार लगा रहता है, जितनी संख्या पर फ्रेंड्स बार लगा रहता है उसके हर में हम 9 लगा देते हैं। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3/9, मतलब कि जितनी संख्या पे फ्रेंड्स यहाँ पर एक संख्या है तो एक संख्या पे बार लगी तो हम उतनी ही मात्रा में उसके बटे में फ्रेंड्स 9 लगा देते हैं। चलिए और अच्छे से समझते हैं। 5 और 7 फ्रेंड्स, यहाँ 5 और 7 यह रिपीट होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 0.5 और 7 पर बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 7 फ्रेंड्स आपका रिपीट हो रहा है। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 और 7 को जैसे का वैसा लिख देंगे। क्या 5 और 7 को फ्रेंड्स आप जैसे का वैसा लिख देंगे और देखेंगे कि कितनी संख्या पे बार लगा है। क्या देखेंगे कितनी संख्या पे बार लगा है। तो यहाँ पर 2 संख्या पे बार लगा तो 2 अपन हर में फ्रेंड्स 9 उतार देंगे। क्या हर में उतने ही फ्रेंड्स 9 उतार देते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 2 1 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है क्या, 3 2 1। अब फ्रेंड्स चलिए पहले आपको ऐसा कुछ लिख देते, इसे कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ तो दिख रहा है अभी, चलिए यहाँ लिख देते, इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि 3 2 1 पर बार। तो
अब इसे चेंज करना है आपको क्या, साधारण फ्रैक्शन में, क्या साधारण फ्रैक्शन में इसे चेंज करना है। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 2 को फ्रेंड्स एज इट इज मतलब कि जैसा का वैसा लिखना है, और जितनी संख्या पर बार लगी फ्रेंड्स उतनी ही मात्रा में आपको हर में या फिर बटे में फ्रेंड्स 9 लगा देना है। मतलब कि 3 संख्या पे फ्रेंड्स आपकी बार थी तो 3 आपको 0 उतार देना है। चलिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स हमने अभी तक समझा कि 0 ये जो बार थी ये पॉइंट के बाद लगी हुई थी, जस्ट पॉइंट के बाद लगी हुई थी संख्या पर। अब बारी आ रही है फ्रेंड की संख्या, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, सिर्फ लास्ट पे मतलब कि बार लगी हो। चलिए उसे और भी समझते हैं डिटेल में। चलिए एग्जाम्पल आ रहा है फ्रेंड की 0.57, क्या 0.57 पर मतलब कि फ्रेंड्स बार लगी आपकी 7 पर, क्या सिर्फ 7 पर है। तो अब फ्रेंड इसे कैसे सॉल्व मतलब कि आप साधारण फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखते हैं इसका कैसे चेंज करते हैं। आपको फ्रेंड जैसा का वैसा पहले 57 लिख देना, या फिर कोई भी संख्या लंबी चौड़ी दिया हो 8 7 5 2 1 और यहाँ पर दिया हो बार, तो आपको पहले आपका ये काम रहेगा कि जो भी संख्या दी हो आपको पहले संख्या लिख लेना है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं, आपको 57 उतार लेना है। फिर क्या करना है, देखिए इसे मिटा देते हैं नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे भी करेंगे फ्रेंड्स, लंबी लंबी और बड़ी बड़ी संख्याओं का भी फ्रेंड्स हम चेंज करेंगे, जिस मतलब बार से साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपने 57 लिखा और सिर्फ बार देख पा रहे हो कि 7 पर है, तो और जो संख्या पे नहीं है बार, जो संख्या पे नहीं है फ्रेंड्स वो संख्या को माइनस कर देना है। आपकी संख्या में से जो संख्या पर बार नहीं है वो संख्या को माइनस कर देंगे। और आपको फ्रेंड्स पहले ही बताया था कि जितनी संख्या पर बार होगी तो उतने ही बटे में हम उतने ही मात्रा में 9 लगा देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि एक ही संख्या पर फ्रेंड्स बार है तो हम एक ही 9 लगाएंगे, क्या एक ही 9 लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। बट इसका फ्रेंड्स जब संख्या कुछ इस प्रकार से दी हो मतलब कुछ पर बार लगा हो कुछ पर नहीं लगा हो, मतलब कि यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना कि कुछ संख्याओं पर या फिर और एक संख्या फ्रेंड्स यहाँ दिख पा रहे कि 5 है जिस पर बार नहीं लगा है, तो जितनी संख्या पर बार नहीं लगा फ्रेंड्स तो उतनी ही मात्रा में आप 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो उतने ही मात्रा में हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ एक संख्या पर नहीं लगा तो हम एक 0 उतार देते। तो अब क्या करना है, माइनस कर देंगे फ्रेंड्स 52 बटे इसका 90 आ जाएगा आंसर। अगर से साधारण भिन्न में चेंज करने की बारी आती तो कुछ इस प्रकार से हम इसे लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया, चाहे तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं इसे, कि जैसे कि यहाँ पर चलिए दूसरा कुछ ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 85 में मैंने बार लिखा, तो आप इसे मुझे उसमें कन्वर्ट करके बताइए किसमें, साधारण भिन्न में। तो आप क्या लिखेंगे, सीधे 85 लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं है। यहाँ पर 8 पर फ्रेंड्स बार नहीं है तो 8 माइनस कर देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ एक संख्या पर बार है तो ये 9 लगा देंगे, और एक संख्या पर फ्रेंड्स बार नहीं तो उतनी ही मात्रा में 0 लगा देंगे। तो इसे और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 85 में से 8 जाएंगे तो आपके कितना बच जाएंगे, 77 बटे 90 आ जाएगा, क्या 77 बटे 90 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसे और थोड़ा हार्ड करते हैं और देखते हैं कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया फ्रेंड कि 5 2 3 और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए दो संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बार लगी है, तो इसे आपको सॉल्व करके बताना है और साधारण संख्या में फ्रेंड्स साधारण फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या साधारण फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आप मतलब उसका चेंज करके बताइए। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसा का वैसा फ्रेंड्स आपको जो भी संख्या दी लिख देना है, आपका पहला यही काम रहेगा। फिर क्या करना है, देखना है कि कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है, क्या कितनी संख्या पे बार नहीं लगा। तो यहाँ पर 5 पर बार आई तो 5 यहाँ लिख देंगे, और देखेंगे कि कितनी संख्या पर बार लगा। तो यहाँ 2 संख्या पे बार लगा है मतलब कि 2 हम 9 उतार देंगे, और कितनी संख्या पे बार नहीं लगा तो यहाँ पर एक संख्या पे बार नहीं लगा तो उतनी ही मात्रा में हम 0 लगा देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 518 बटे 990 आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर अगर सर एक संख्या पर दिया होता तो हम क्या करते, यहाँ पर जैसा का वैसा लिख देते 5 2 3
और फिर यहाँ पर जितनी संख्या पर फ्रेंड्स बार नहीं लगा हुआ है, क्या जितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसे माइनस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे एक संख्या पर बार है, क्या एक ही संख्या पर बार है तो उतने ही मात्रा में हम जीरो लगा देंगे। मतलब जितनी संख्या फ्रेंड्स बार नहीं है तो उतनी ही मात्रा में हम जीरो लगा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसे अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 और फ्रेंड्स 471 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने यह फंडा अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 लगा दूँ तो जब ऐसे ही आपको सामने कर संख्या आ जाए तो सिंपल आपको 2 प्लस लिखना है। या फिर फ्रेंड्स अगर से इसके पूरे मान की बात करें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर से यहाँ पर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कोई भी संख्या दे दे तो आप इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से फ्रेंड्स इसे लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 2 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या इस 2 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे का वैसा लिख देना है। आइए फ्रेंड्स आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यह वाला कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते फ्रेंड कि नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है या फिर टाइप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जिसका टाइप है क्या आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आ रहा है आपका कि सतत भिन्न, क्या सतत भिन्न या फिर फ्रेंड्स इसे लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है, क्या सतत भिन्न या फिर लंगड़ा भिन्न या फिर फ्रेंड्स अगर इंग्लिश की बात करो तो इसे कंटिन्यू फ्रैक्शन बोला जाता है, क्या कंटिन्यू फ्रैक्शन। चलिए बात करते हैं सतत भिन्न या फिर फ्रेंड्स इसे लंगड़ा भिन्न या फिर कंटिन्यू फ्रैक्शन बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे बनाते कैसे है। तो इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बटे 1 प्लस 3, मतलब कुछ इस प्रकार से फ्रेंड इसे सीढ़ीदार फ्रैक्शन या सीढ़ीदार भिन्न भी बोला जाता है, क्या सीढ़ीदार भिन्न या फिर सतत भिन्न या फिर लंगड़ा भिन्न या फिर कंटिन्यू फ्रैक्शन बोला जाता है। बट आपको फ्रेंड्स मैं इसका बताऊंगा आगे जब आप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब बात आती है फ्रेंड की भिन्नों का कंपैरिजन या फिर फ्रेंड्स भिन्नों का तुलना पर। फ्रेंड्स कई बार आपका क्वेश्चन आता है क्या भिन्नों पर, मतलब कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप कर रहे हैं हम फ्रेंड्स भिन्नों की तुलना। फ्रेंड्स अगर से मज़ा आ रहा हो क्लास में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं भिन्नों की तुलना, क्या भिन्नों की तुलना। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने लिखा 2/5 और 3/8, तो आपको बताना है कि यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपकी बड़ी मतलब भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। अभी छोटा सा एग्जांपल लिए फ्रेंड्स, इसके बाद और भी बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे। चलिए आप पहले इसी में बता दीजिए कि सबसे छोटी मतलब भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो इसमें करना क्या है, करना क्या देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। तो फ्रेंड्स आपको फाइंड करना कि वेटेड किधर है, वेटेड सबसे ज़्यादा वेट किधर है। तो जिसके तरफ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वेट हो जाएगा वह भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। मतलब कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि 16 बड़ा है 15 से, तो ये आपकी फ्रेंड्स बड़ी हो जाएगी। और बात करें इसकी तो ये छोटी हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करना देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दे दे कि इन दोनों में आपको फाइंड करना फ्रेंड कि सबसे छोटी कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पाते 15 करना है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, और या फिर मन में भी कर सकते कोई बात नहीं, बट आप सीख रहे हो तो फ्रेंड्स ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 फ्रेंड्स बड़ा है 15 से, तो यहाँ पर ये बड़ी आ जाएगी भिन्न और ये छोटी भिन्न आ जाएगी। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल फ्रेंड्स 4/7 आ गया, या फिर 8/9 आ गया, या फिर फ्रेंड्स 12/5 आ गया, या फिर फ्रेंड्स 3/7 आ गया। चलिए दूसरा कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फाइंड करके बताना है कि सबसे बड़ी चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको पहले कि यहाँ पर आपको सबसे छोटी मतलब बताना है क्या सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न
क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। आरोही क्रम में जमाना है और अवरोही क्रम में जमाना है। चलिए आपके लिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर मतलब इससे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। चलिए आपका ये क्वेश्चन है कि 4/7, 8/9 और 12/5 और 3/8 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और इन भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे और अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे। चलिए आप बनाने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। पहले चलिए देखते कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी, पहले देखते फ्रेंड कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या कि जिसका वेटेड कम होगा वो सबसे छोटी भिन्न। पहले आपको सबसे छोटी भिन्न फाइंड करना है। तो यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा। क्या 7 8 56 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स 7 8 56 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स 9 4 36 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 36 छोटा है 56 से। तो आपको आप अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, छोटी वाली भिन्न फ्रेंड आप फाइंड कर रहे हैं। तो बड़ी वाली से फ्रेंड्स आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्या आप अगर छोटी वाली भिन्न फाइंड कर रहे हैं तो बड़ी वाली जो आएगी आप उसे काट दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 12 7 84 हो जाएगा। क्या 12 7 84 हो जाएगा। इसका तो फ्रेंड्स ये काट दीजिए क्योंकि ये आपकी बड़ी भिन्न है। तो आपको बस छोटी भिन्न फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 20, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से तो 4 5 20 हो जाएगा और 12 7 फ्रेंड्स 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी भिन्न ये है और ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। मतलब सबसे नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है। तो फ्रेंड्स आपको बड़ी भिन्न से तो मतलब ही नहीं क्योंकि आप अभी छोटी भिन्न फ्रेंड्स निकाल रहे हैं। चलिए अब कंपेयर करना होगा फ्रेंड्स इससे और इससे कि यहाँ इन दोनों में फ्रेंड्स कौन सी भिन्न छोटी है। 4/7 और 3/8 में। चलिए निकालते हैं। तो 8 चौके 32 हो जाएगा फ्रेंड्स और ये 7 या 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 7 या 21। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड कि 32 बड़ा हो जाएगा 21 से। तो मतलब कि आपकी सबसे छोटी भिन्न फ्रेंड्स 3/8 आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स कितना आपने सरल तरीके से निकाल लिया। फ्रेंड्स इसका एक तरीका ये भी होता है कि जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 4 में 7 का भाग देंगे। फिर ये कुछ इस प्रकार के मतलब कि 7 5 35 हो जाएगा। मतलब कि इसका 0.5 इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसे कुछ 80 मतलब कि 9 8 72 फिर 0.8 आएगा। बट फ्रेंड्स ये मतलब तरीका देखा जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है। बट आप अगर इस तरीके से जाएंगे फ्रेंड तो आप मन में भी कर सकते हैं। क्या मन में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों में क्या कौन सी हो जाएगी आपकी छोटी भिन्न 3/8। क्या 3/8 हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। अब बात आते हैं कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन की। क्या सबसे बड़ी फ्रैक्शन की। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी कुछ इसी प्रकार से फ्रेंड्स निकाला जाता है। अब फ्रेंड्स ये आपकी सबसे छोटी, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये हमारी सबसे छोटी हो गई। इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको फ्रेंड्स बड़ी देखना, क्या बड़ी वाली, अब छोटी वाली को काट देंगे। चलिए तो फ्रेंड्स 7 8 56 हो जाएगा और 9 4 36। तो फ्रेंड्स आपकी जो छोटी आएगी उसे काट देना है क्योंकि हमें छोटी फाइंड नहीं करना है, बड़ी वाली फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 4/7 फ्रेंड्स 8/9 से छोटी हो जाएगी। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों फ्रेंड्स कंपेयर कराते हैं। क्या इन दोनों में कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर 8 9 72 आ जाएगा और 8 5 40 आ जाएगा। क्या ये 8 5 40। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि 40 72 से छोटा होता है। क्या 40 72 से छोटा होता है। मतलब कि फ्रेंड्स आपकी 12/5 सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर भिन्न हो जाएगी। क्या 12/5 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। तो फ्रेंड्स वैसे हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम की फ्रेंड्स अच्छी ट्रिक देखा था। वैसे आपको फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम को कैसा समझा जाता है या फिर कैसा लिखा जाता है। तो बात आती है फ्रेंड की आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम फ्रेंड्स यह 80 की 2 की आरोही नहीं है हमारे, ये मैथ्स का है आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम। तो यहाँ पर देख पा रहे कि अ में आ की मात्रा फ्रेंड्स ऐड हो रही। क्या अ में आ की मात्रा ऐड हो रही। तो इसका अगर ग्राफ की बात करें फ्रेंड्स तो पहले छोटी संख्या आएगी, फिर थोड़ी बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी और लास्ट में फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या आएगी। मतलब कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। मतलब कि 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ऐसी संख्या फ्रेंड्स बढ़ते 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 जाती है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। आरोही क्रम फ्रेंड्स देखिए कि अ में आ की मात्रा ऐड हो रही। तो मतलब कि फ्रेंड्स इसमें ऐड होते 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 जाएगा और जस्ट फ्रेंड इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या अवरोही क्रम। फ्रेंड्स आपको बस याद रखना क्या एक तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। देख लीजिए कि ट्रिक क्या है। यहाँ पर हमेशा
फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में जाएगा या फिर ऐड होती हुई जाएगी। जैसे कि अ में फ्रेंड्स आ की मात्रा ऐड हो रही है, अवरोही क्रम में फ्रेंड्स कोई मात्रा ऐड नहीं हो रही, इसलिए फ्रेंड्स यह घटते हुए क्रम में जाएगा। इसे फ्रेंड्स बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर फ्रेंड्स और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी समझ चुका है। चलिए बात करते हैं कि आरोही क्रम, तो मतलब कि पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर बड़ा आएगा। तो आपका फ्रेंड्स सबसे छोटा कौन सा था, 3/8, क्या 3/8 सबसे छोटा था, तो सबसे छोटा तो लिख दिया। आपका सबसे बड़ा भी फ्रेंड्स आपने निकाल लिया था, कितना आ रहा था फ्रेंड्स, ये आ रहा था आपका 12/5, कितना 12/5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी लिख दिया आपने, ये भी लिख दिया। तो अब बात आ रही कि अब इन दोनों फ्रेंड्स छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो चलिए देख लेते हैं कि 7 × 8 = 56 हो जाएगा और 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये छोटा है फिर ये उससे बड़ा है, तो पहले इसे लिख देंगे 4/7 और 8/9 और इसे चलिए पास में चिपका देते हैं, दूर क्यों रखे इसके। चलिए तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा, क्या आरोही क्रम। चलिए इनके बीच में जो सिंबल लगता है कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स सिंबल लगता है, ग्रेटर देन और लेस देन का क्या कहानी, चलिए देख लीजिए कि इसे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि 2 और फ्रेंड्स ये सिंबल लगा दिया, फिर 5 लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हो कि यह जिधर भी लॉक होगा, क्या यह फ्रेंड्स जिधर ये लॉक होगा वह संख्या मतलब कि उसके आगे वाली संख्या छोटी होगी, क्या वो जिधर फ्रेंड्स यह लॉक होगा, ये जो आपका चिन्ह है जिधर भी फ्रेंड्स आपका लॉक होगा उसके आगे वाली संख्या छोटी हो जाएगी। और ये फ्रेंड्स जो चिन्ह मतलब ऐसा खुला रहेगा इसका मुंह, उसके आगे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, क्या संख्या बड़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर से मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी, अभी भी फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हो कि वही वाला काम कर रहा रूल, क्या 5 फ्रेंड्स बड़ा है 2 से, तो फ्रेंड्स इसका मुंह अगर से यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ खुला हुआ है, जिसके फ्रेंड्स सामने खुला होगा जिधर ये लॉक होगा, बस एक चीज को याद रखिए, आपको दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी, क्या जिधर लॉक होगा फ्रेंड्स वो मतलब उसके सामने की संख्या छोटी हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर यह हो गया कि आपका आरोही क्रम, क्या आरोही क्रम। अब फ्रेंड्स अगर से अवरोही क्रम की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या इसे 12/5, यहाँ पहले छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और यहाँ पर क्या होएगा, सब इसका ग्राफ की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स ग्राफ बनता है किसका, अवरोही क्रम का। फ्रेंड्स यह ग्राफ बनाने का मेरा यह उद्देश्य कि आपको डिटेल में समझ में आए, क्या और इतना फ्रेंड्स अगर डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फ्रेंड्स एक एक चीज समझ में आए, क्या एक एक चीज। चलिए इसके ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, मतलब कि यह फ्रेंड्स आपकी सबसे बड़ी थी तो यह सबसे बड़ी आ जाएगी, और फ्रेंड्स जिधर मुंह खुला रहेगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी। और फिर जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए, आपको बस एक ही मैंने बताया कि एक ही चीज याद रखना है, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। चलिए तो फ्रेंड्स आपने इजीली तरीके से सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और आरोही क्रम और अवरोही क्रम देख लिया। चलिए बात करते हैं कि अब आपको फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन देता हूं और आपकी बारी है कि अब इन्हें सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन के फ्रेंड्स सिलसिला जारी हो रहा है और आप तैयार हो जाइए। अरे यार इसी तो रखना ही है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड कि 4/9, 7/11 और 9/7, 13। चलिए आप फ्रेंड्स इनमें मतलब कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आप फ्रेंड्स चलिए कमेंट बॉक्स में एक काम करेगा, इसमें से सिर्फ आपको बड़ी वाली बताना है और सबसे छोटी बताना है। क्या कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बताना है। चलिए और एक क्वेश्चन दे देता फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स आपकी कॉपी में इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, क्या इसका सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और आरोही क्रम और अवरोही क्रम को। चलिए और एक एग्जाम मतलब क्वेश्चन ले लीजिए फ्रेंड्स आप होमवर्क में।
फ्रेंड्स इसे भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और अपनी कॉपी में फ्रेंड्स इनका फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और आरोही क्रम को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि वैसे फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करना है, इसमें फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या सबसे छोटा भिन्न बताना है कमेंट बॉक्स में, एक हो गया फ्रेंड्स आपका। और दूसरे की बात कर रहे हैं इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या सबसे बड़ी भिन्न, क्या इसमें सबसे बड़ी भिन्न और इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। चलिए आपके लिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने होमवर्क में, आप जरूर इनका फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि फ्रेंड्स मुझे पता तो चल जाएगा कि हाँ मतलब समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। कि सर ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपके, और फ्रेंड्स अक्सर ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी विभाग में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, इसमें कुछ दो संख्या कम कर सकता है, बट फ्रेंड्स हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी करेंगे, वो भी फ्रेंड्स एक ही ट्रिक में, आप बिना पेन और कॉपी उठाए भी कर सकते हैं। आप चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा 8 माइनस 4/5। क्या 8 माइनस 4/5। तो फ्रेंड्स अगर इसकी सरल रूप की बात करूँ तो कैसे सरल करते थे, देखिए यहाँ पर कि 8 पंजे 40 लिखते थे, 8 पंजे फ्रेंड्स 8 × 5 फिर माइनस 4 और बटे में 5 का 5, मतलब कि 40 माइनस 4/5 और मतलब कि 36/5 आता था आपका। पूरा सॉल्व करना है फ्रेंड्स, इसे कुछ इस प्रकार का फ्रेंड्स आप सॉल्व करते जाते थे, तब जाकर आपका 36/5 आता था। क्या 36/5। और फ्रेंड्स इसे और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 1 आपका बच जाएगा, मतलब कि 7 सही 1/5 आ रहा था। क्या 7 सही 1/5, ये फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर है। क्या ये आपका फ्रेंड्स फाइनल आंसर है। तो अगर से मैं बोलूँ कि सर आपको इतना सारा सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या इतना सारा कोई करने की मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ करना है। क्या ये जो संख्या दी रहेगी फ्रेंड्स इसमें से 1 माइनस करना है, ये जो संख्या दी रहेगी इसमें से 1 माइनस करना है। और फ्रेंड्स आंसर में क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर। ध्यान से देखिए, ये जो आपकी संख्या दी रहेगी इसमें से 1 माइनस करना है फ्रेंड्स, और इन दोनों का डिफरेंट जो भी आएगा उसे आंसर में लिख देंगे, और हर का फ्रेंड्स हमेशा ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। क्या अपना हर में फ्रेंड्स ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। तो 5 का फ्रेंड्स आप एक काम करिए कि 5 का 5 लिख दीजिए। फ्रेंड्स आपको मैंने क्या बताया कि आपका जो सामने संख्या इसमें से 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस कर दीजिए, और फिर आंसर में क्या लिखना है फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा 1। तो देख लीजिए आपने कितना आसान तरीके से 7 सही 1/5 निकाल लिया। अगर से फ्रेंड्स अभी तो समझ में नहीं आएगा, चलिए और एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 माइनस 3/8 ले लेते। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ इस प्रकार जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि इसमें माइनस करना है 1, फिर 11 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंट लेना है। तो इन दोनों का फ्रेंड्स डिफरेंट कितना आ जाएगा 5। और फ्रेंड्स आपको बताया था कि हर जैसा का वैसा उतार देना है। क्या हर जैसा का वैसा उतार देना, तो हर कितना फ्रेंड्स 8। देखिए ना फ्रेंड्स कितना मतलब आपने आसान तरीके से कर दिया। बट फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी कहानी खत्म नहीं होती, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो फ्रेंड्स ये ट्रेलर है, अभी क्या भिन्न का ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है चलिए, और फ्रेंड्स वैसे ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये, क्या बहुत ही मज़ेदार। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन फ्रेंड्स एक ही आप बिना पेन और कॉपी के भी उठाए कर सकते हैं। चलिए आपके लिए और भी एग्जाम्पल ले लेते फ्रेंड्स, और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए आप।
चलिए फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। इसी वाला ट्रिक से करना है फ्रेंड, क्या हर का फ्रेंड हर जैसे का वैसा लिख देना है और जो भी संख्या सामने है उसमें से एक माइनस कर देना है। या फिर फ्रेंड्स अगर से मैं बात करूं कि इसे अगर ऐसा सॉल्व करते कि कितना आ जाता 12×8 कितना 12×8 माइनस 3 आ जाता। फिर फ्रेंड्स 8 लिखते और फिर 93/8 और जब इसे सॉल्व करते फ्रेंड तो कितना आ जाता 11×8 = 88। कितना फ्रेंड्स 11×8 = 88 हो जाता और आपका 5 शेष बच जाता। मतलब कि यही फ्रेंड्स आ रहा है, घूम फिर के यहीं पर आ जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको ट्रिक बहुत ही काम देगी आगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े तो दिमाग घूम जाता है। बट आपको ट्रिक रहेगी, आपके पास में फ्रेंड्स ट्रिक रहेगी तो आप कभी भी मतलब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। और जनरली फ्रेंड्स SSC और ग्रुप डी में भी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं हमने। चलिए बनाने का प्रयास कर ली होगी फ्रेंड्स आपने कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ फ्रेंड्स 19 जैसे का वैसा लिख देंगे और इन दोनों का डिफरेंट आंसर में लिख देंगे, मतलब कि 2 आ जाएगा फ्रेंड्स ऊपर में। और इसकी बात कर फ्रेंड तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा। और आपका हर जैसा का वैसा लिख देंगे तो 5 2 8 5 और इन दोनों का फ्रेंड डिफरेंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 ऊपर में लिख देंगे। और इसकी बात करते हैं फ्रेंड कि इसका कितना आएगा, चलिए इसे ऊपर लिख देते हैं। 8 7 8 3 2 माइनस 7 3 5 7 2 7 3 5 7 6। तो फ्रेंड्स इसमें से 1 माइनस करना है और इन दोनों का डिफरेंट जो भी आएगा उसे आंसर में लिख देना है। और हर का तो फ्रेंड्स जैसे का वैसा आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा 8 7 8 3 1 आ जाएगा। और फ्रेंड्स आपका हर जैसा का वैसा लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड कितना इजीली तरीके से आपने कर लिया यह क्वेश्चन। और फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर सर कभी यहाँ पर अभी हमने क्या देखा है कि सभी के सभी अंश छोटे, क्या अंश छोटे हर बड़े, अंश छोटे हर बड़े, अंश छोटे हर बड़े। अगर से अंश बड़े आ जाए, क्या अंश बड़ा आ जाए तो या क्या करेंगे, या फिर इसके बीच में सर माइनस ना हो प्लस आ जाए तो इनकी भी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिक देखेंगे कि क्या होगा। और वो भी फ्रेंड्स इसी के मतलब फॉर्मेट पर बनता है। तो ज़्यादा आप मतलब लोड मत लीजिएगा कि सर ऐसा अगर प्लस आ जाए उसमें या फिर अंश बड़ा आ जाए हर से तो हम कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसका हम देखेंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स अगर से यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है होमवर्क के लिए उसका जरूर फ्रेंड्स आप आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और चैनल को भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स उसकी जो भी छात्र अभी ग्रुप डी NTPC CPT 2 की तैयारी कर रहा है तो उसकी नोट्स तक फ्रेंड्स प्लीज़ यह जो भी आपकी जो ये वीडियो है फ्रैक्शन वाली तो उसके तक जरूर पहुंचा दीजिएगा फ्रेंड्स।